हेलो एनएस के स्टूडेंट, वेलकम टू जितेंद्र आर्य क्लासेस। आपका अपना एनएस का चैनल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे चैनल से हमेशा सटीक करेक्ट जो है न्यूज इंफॉर्मेशन और स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। तो आपको जो है आज का जो वीडियो है बहुत धमाकेदार होने वाला है। जो जनवरी फरवरी एग्जाम 2021 के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए उनकी सारी जो भी प्रॉब्लम्स है उनका सबका सॉल्यूशन यहाँ पर जो है मिलने वाला है। आप सबसे पहले देखेंगे कि आपको साफ साफ देखिए नोटिस के अंदर लिखा हुआ है कि आपका रिजल्ट जो है 17 मार्च से पहले पहले आ जाएगा। उसका रीजन ये है क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि 17 मार्च से लेके 31 मार्च के बीच में आपका क्या होना है कि जो 17 मार्च है और 31 मार्च के बीच में आप एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर सकते हो अप्रैल वाले स्टूडेंट्स के साथ। इसका मतलब यही है कि अगर आपके रिजल्ट में कुछ प्लस माइनस हो जाता है तो आप उसको करेक्ट कर सको। तो ये इसलिए आपका क्या है, आपको भी ऑप्शन जो है दी गई है। अब देखिए एक डाउट स्टूडेंट्स का और ज्यादा आ रहा है, मार्कशीट ईयर। ये बार बार मैं बता चुका हूं, तो देखिए स्टूडेंट फिर एक बार आपको बता देते हैं। आपकी जो मार्कशीट मिलेगी वो मिलेगी अप्रैल 2021 में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो सेशन है ये एक अलग चीज होती है, ये डेट ऑफ मार्कशीट होती है किस दिन प्रिंट हुई, और ये होती है आपका जो सेशन होता है या ईयर। तो आपकी मार्कशीट पे दोनों ईयर मेंशन होते हैं। ये आपका टॉप पे लिखा होता है और ये वाला जो लिखा होता है वो सबसे नीचे लिखा होता है मार्कशीट में। आप देख लेना इसमें कि वहां पर आपका उस मंथ का नाम होता है। इसलिए देखिए अब की बार गैप कम है, तो ये आपका अप्रैल का जो सेशन है 2021 का वो मार्कशीट की प्रिंट डेट है, ना कि आपकी ये। तो आपको जो मार्कशीट मिलेगी अक्टूबर 2020 की मिलेगी। इसके बाद बच्चों का क्वेश्चन आ रहा है कि सर इसके बाद हमारा एडमिशन कहाँ पे होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज हैं कि वो अपना लास्ट ईयर के एडमिशन में लगे हुए हैं जो 2020 के एडमिशन है। इसका मतलब ये नहीं है। आप देखिए केवल दो जगह एडमिशन ले सकते हैं, या तो इग्नू के अंदर या कोई भी ओपन यूनिवर्सिटी है इंडिया में जो अप्रैल और अक्टूबर के सेशन कंडक्ट करती है, उसमें आप अक्टूबर के सेशन में एडमिशन ले सकते हो। तो आपके 6 महीने जा चुके हैं, इसलिए आप किसी स्कूल में या किसी भी जगह पे एडमिशन नहीं ले सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आप अप्रैल 2021 के उसके बेस पे एडमिशन लेना चाहते हो तो फिर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अदरवाइज अक्टूबर की यूनिवर्सिटी क्योंकि इन 2-3 जगह पर ही वैलिड होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए स्टूडेंट्स क्या करते हैं, रिजल्ट का वेट करते रहते हैं, लेकिन एनआईएस की जो मार्कशीट होती है वो भी बड़ी कॉम्प्लेक्स आती है, उसमें स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आता क्या है। तो देखिए मैंने आपको बताया क्योंकि मार्कशीट मिलने के बीच में और ये जो आपको री एग्जाम भरने के बीच में टाइम बहुत कम है, तो स्टूडेंट अगर सोचने में जानकारी लेने में टाइम लगा देंगे तो इस चीज को ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है SYC, इसका मतलब है आपने थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों सब्जेक्ट के पेपर में आप फेल हैं और आपने उसकी एग्जामिनेशन फीस भरनी है। SYCP का मतलब ये है कि आपने प्रैक्टिकल में पास हो, थ्योरी के पेपर नहीं देने हैं, इसलिए आप ओनली प्रैक्टिकल की 120 रुपए फीस भरोगे अगर आपके रिजल्ट में ये वर्ड लिखा हुआ आता है, क्योंकि आपको ये वर्ड जानना जरूरी है। SYCT इसका मतलब है थ्योरी के अंदर आपको प्रॉब्लम आ गई है तो आपको केवल इसमें थ्योरी की फीस जमा करनी है। और ये RW क्या होता है, ज्यादातर जगह पे चीटिंग केसेस के अंदर जब मास चीटिंग चल रही होती है कहीं पर, तब आपका क्या आ जाता है, रिजल्ट विदाउट आ जाता है। कई और टर्म्स भी होती है जैसे NC, इसका मतलब है नॉट कैलकुलेबल, यानी कि आपका रिजल्ट कैलकुलेबल नहीं हो पाया या आपका कोई डॉक्यूमेंट उनके पास नहीं पहुंच पाया। तो आप सारे क्या कर सकते हो, ये आपका AB का मतलब एब्सेंट, इसका मतलब आप एग्जाम देने नहीं गए। बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे सर चेकिंग कैसी होगी, अब की बार सारे पास होंगे क्या होंगे। तो देखिए आपको रियलिटी जाननी पड़ेगी। चेकिंग तो इजी होगी, लेकिन आप कुछ लिख के तो आए होंगे तभी तो आपको पास किया जाएगा। तो सीधी सी बात है, जो भी बच्चा गलत सलत 50-60 मार्क्स का भी अटेम्प्ट करके आया तो अब की बार नोएडा हेडक्वार्टर से भी और जो दिल्ली से भी है आपका, सब जगह से यही ऑर्डर है कि बच्चे को आप पास कर दीजिए अगर वो 50-60 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आया। अगर आप अटेम्प्ट नहीं करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। अब देखिए आप, हम चलते हैं रीअपियर केसेस के अंदर। तो रीअपियर केसेस के अंदर क्या है कि कौन कौन बच्चे जो हैं अब अप्रैल वाले सेशन में या ऑन डिमांड में पेपर भर सकते हैं। तो देखिए कई बच्चों ने जनवरी फरवरी एग्जाम के अंदर जो है उनकी एग्जामिनेशन फीस या तो भर नहीं पाए या उन्हें
याद नहीं रहा, कोई भी इशू हो सकता है, या वो एग्जाम जो ये चल रहे थे इन एग्जाम्स में बैठ नहीं पाए। अब इसके बाद क्या, या एग्जाम कुछ खराब हो गया कि सर हमें तैयारी नहीं थी, इतने टाइम से हम सोच रहे थे पेपर होंगे नहीं होंगे, तो इस वजह से पेपर खराब हो गया, या कुछ स्टूडेंट्स ने क्या करना हो, अपना मार्क्स इंप्रूव करना हो, तो वो भी क्या कर सकते हैं आपका रीअपियर केस के अंदर, यानी कि वो क्या करेंगे अपना कि नेक्स्ट जो उनके पास रास्ता आ रहा है वो दो तरीके से वो अपनी चीजों को देख सकते हैं। सबसे पहला क्या है आपका कि ऑन डिमांड की जो डेट्स निकल के आ रही है, अगर देखिए आपके 1 या 2 सब्जेक्ट हैं तो आप क्या कर दीजिए ऑन डिमांड के अंदर भर सकते हो, जिसकी डेट क्या है मार्च 1 से फीस जमा हो रही है। लगभग एक सब्जेक्ट की 500 या 700 रुपए फीस होती है, प्रैक्टिकल वाले की 700, नॉर्मल की 500। तो ये आपका 15 मार्च, ये इसकी कोई लास्ट डेट नहीं होती। सबसे पहले बेसिकली आप ये बात जान लीजिए कि आप पूरे 15 मार्च के बाद लगभग 15 मई तक या पूरे मई के महीने तक आप कभी भी एग्जामिनेशन फीस डेट चूज करके क्या कर सकते हो, पेपर दे सकते हो। अब दूसरा रास्ता क्या है इन स्टूडेंट्स के पास कि वो अप्रैल के एग्जामिनेशन फीस भी जो है मार्च 1 से लेके 31 के बीच में उसका पोर्टल जो है ओपन होने वाला है, उसमें फीस सबमिट करके जून में पेपर दे सकते हैं। तो बच्चे बिल्कुल डरे ना जो जून वाले भी हैं, क्योंकि वो फिर सोचेंगे हमारा तो पिछला साल भी खराब हो गया और ये वाला साल भी खराब हो गया। तो ऐसा कोई इशू नहीं आने वाला है, क्योंकि आपको अप्रैल 2020 की जो है मार्कशीट इसमें नहीं, अप्रैल 2021 की मार्कशीट इसमें आपको जो है क्या होगी, रिलीज होगी, जिसके बेस पर आप कहीं भी एडमिशन ले सकते हो। और ये आपका नेक्स्ट जो सबसे बड़ी समस्या आपकी आने वाली है, टीएमए अपडेट कैसे किया जाए। तो देखिए कुछ पहले डाउट आपके क्लियर कर देते हैं। आपको टीएमए एक बार ही सबमिट करना है, अगर आप ओल्ड स्टूडेंट हो एनआईएस में, अगर आप कभी भी टीएमए सबमिट कर चुके हो तो आपको दोबारा सबमिट नहीं करना है। और सीधी सी बात है, आपका टीएमए अपडेट है तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपका टीएमए अपडेट नहीं हुआ है, अब आपके पास रास्ता क्या है कि देखिए टाइम बहुत निकल चुका है। अगर आपको अपना आपके पास कोई रिसीविंग हो या कुछ भी हो तो आप नोएडा हेडक्वार्टर भी जाके मेल कर सकते हैं और अपने स्टडी सेंटर वालों से भी पूछ सकते हैं कि सर हमारे मार्क्स अभी तक अपडेट क्यों नहीं हुए, क्योंकि रिजल्ट के टाइम पर कोई आपकी बात नहीं सुनेगा। तो आप फटाफट से स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर या हेडक्वार्टर अपने उस रिसीविंग को लेके या स्टडी सेंटर पर आप डायरेक्ट पूछ सकते हो। तो अगर ये अपडेट नहीं हुए तो आपके साथ और समस्या है, या किसी बच्चे ने सबमिट ही नहीं किया, तो देखिए उनके लिए सीधी सी बात है रियल प्रॉब्लम आने वाली है। उन्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, 2020-21 के सेशन का नया टीएमए बनाना पड़ेगा। और लेट फाइन जो है आपका, लेट फीस का जो फाइन है वो 1500 रुपए है, वो आपको पे करना पड़ सकता है अगर एनआईएस ने कोई नोटिस नहीं निकाला तो। यानी कि ये दो स्टूडेंट्स जो है अपनी चीजों को फटाफट से जाके जो है स्टडी सेंटर पे सॉल्यूशन ढूंढे, वहीं से निकल सकता है आपका। अब क्या है, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर और हेडक्वार्टर, देखिए लेट फाइन से जो बचने का एक तरीका है कि आप अगर नोएडा के पास रहते हैं तो वहां पे जाके आप बाय हैंड सबमिट कर दीजिए, क्या पता वहां पे आपसे लेट चार्ज ना ले, कुछ बच्चों ने ऐसा बताया है। अब आपका क्या है ऑन डिमांड के लिए, देखिए ऑन डिमांड के बारे में डिटेल में आपको बताते हैं कि ये होता क्या है। इसके अंदर दो है, एक तो ओल्ड ऑन डिमांड, एक न्यू एडमिशन भी इकट्ठे शुरू हो गए हैं। तो जो ईयर 2020 है, यानी जो पिछले साल से भी जनवरी फरवरी से भी लटके हुए हैं, तो नॉर्मली ऑन डिमांड स्ट्रीम 3 और 4 को माना जाता है। लेकिन जब आपका कोई बच्चा जो है फेल हो जाता है एक सब्जेक्ट में या 2, तो वो स्ट्रीम 1 और 2 के बच्चे भी ऑन डिमांड भर सकते हैं। तो देखिए ऑन डिमांड नॉर्मली जो है केस होता क्या है, 2021 के अंदर अब नए एडमिशन भी आपके ऑन डिमांड के चल रहे हैं, तो आपकी उसकी फीस भी मार्च 1 से चल रही है और आप पूरे मार्च, अप्रैल, मई में पेपर दे सकते हो कोई भी डेट। यानी कि देखिए मार्च 1 से स्टार्ट तो हो रही है आपकी जो फीस आपने सबमिट करनी है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती, आप पूरी मार्च में भी सबमिट कर सकते हो, लास्ट डेट कोई नहीं है। तो आप ये देखेंगे नॉर्मली ऑन डिमांड में कौन से स्टूडेंट्स जाते हैं। देखिए जिनके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है मान लिया जाए और वो एक सब्जेक्ट ऐड करवाना चाहते हैं बायो में, मेडिकल लाइन में जाने के लिए, तो केवल एक पेपर देके आपका क्या है स्ट्रीम 4 के थ्रू जो है आपका पास हो सकते हैं। मार्क्स इंक्रीज करने हो, चाहे वो बाहर के बोर्ड के हो चाहे एनआईएस के बोर्ड के हो, अगर उन्हें 1 या 2 सब्जेक्ट, मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट्स में मार्क्स इंक्रीज कराने हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, आपका ऑन डिमांड डेट जो है चूज कर सकते हैं। इसका मतलब ये है जब मर्जी आप पेपर देना चाहते हो दे सकते हो।
अब एक या दो सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट जैसे जनवरी फरवरी के सेशन में फेल हो गया या पुराना कुछ ऐसा है कि ऑन डिमांड में फेल हो रखे हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। या अदर बोर्ड से आप फेल हो तो भी आप क्या कर सकते हो, एनआईएस में आके ओनली वही एग्जाम देके पास हो सकते हो। इस चीज को कहते हैं ऑन डिमांड। तो आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, और जो है आपको जो है हमारे चैनल से सारी चीजें जो है सारी टाइम से टाइम पे चीजें मिलती रहती हैं। आपको जो है वीडियो किस तरीके का लगा आप इसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपके कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछिए, नहीं तो आप जो है आपका व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके लिए कोई हेल्पफुल हो, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे उनकी भी प्रॉब्लम खत्म हो। तो आप जो है चैनल पे फर्स्ट टाइम है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स गाइस।